नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत भर में एक शानदार यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें हजारों किलोमीटर तक फैले सबसे लंबे रेल मार्गों की खोज की जाएगी। उत्तर के शांत परिदृश्यों से लेकर दक्षिण के हलचल भरे शहरों तक ये शानदार रेल यात्राएं भारत की विशाल और विविध सुंदरता का प्रमाण हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम भारत की शीर्ष 10 सबसे लंबी रेल यात्राओं की गिनती कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में सबसे ऊपर विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। 22,504 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर दिन मतलब सोमवार से रविवार तक असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन से शाम के 7:55 में एक नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 74 घंटे बाद चौथे दिन की शाम 9:55 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक पहुंचने के लिए 4 दिनों में 59 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 4,154 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 56 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इस ट्रेन का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है और डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 16,318 हिमसागर एक्सप्रेस हर सोमवार को जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से शाम के 10:25 में 3 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 72 घंटे 40 मिनट के बाद चौथे दिन की रात 11:05 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक पहुंचने के लिए 4 दिनों में 70 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,789 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 52 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 16,687 नवयुग एक्सप्रेस हर सोमवार को कर्नाटक के मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन से जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक चलती है। कर्नाटक के मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन से शाम के 5:05 में 2 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 70 घंटे 5 मिनट के बाद चौथे दिन की दोपहर 3:10 में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। कर्नाटक के मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन से जम्मू कश्मीर की माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक पहुंचने के लिए 4 दिनों में 61 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,686 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 53 किलोमीटर पर आवर है। ICF कोच वाली ट्रेन है। नवयुग एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 20,498 फिरोजपुर कैंट रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस हर शनिवार को पंजाब के फिरोजपुर कैंट जंक्शन से तमिलनाडु के मंडपम स्टेशन तक चलती है। पंजाब के फिरोजपुर कैंट जंक्शन से सुबह के 5:55 में 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 62 घंटे 20 मिनट के बाद तीसरे दिन की शाम 8:15 में तमिलनाडु के मंडपम स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। पंजाब के फिरोजपुर कैंट जंक्शन से तमिलनाडु के मंडपम स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 44 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है।
तकरीबन 3,527 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 57 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। फिरोजपुर कैंट रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में 3rd AC और स्लीपर कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 22,502 न्यू तिनसुकिया सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर शुक्रवार को असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन से बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक चलती है। असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन से शाम के 6 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 63 घंटे 45 मिनट के बाद चौथे दिन की सुबह 9:45 में बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन से बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 4 दिनों में 39 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,544 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 56 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। न्यू तिनसुकिया सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 12,504 अगरतला सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस हर मंगलवार और शनिवार को त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक चलती है। त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से सुबह के 5:30 में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 62 घंटे 40 मिनट के बाद तीसरे दिन जी शाम 8:10 में बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से बेंगलुरु के सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 31 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,555 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 57 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। न्यू तिनसुकिया सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ 3rd AC कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। इसके बाद जो ट्रेन है वो है 12,516 सिलचर कोयम्बटूर एक्सप्रेस हर मंगलवार को असम के सिलचर स्टेशन से तमिलनाडु के कोयम्बटूर जंक्शन तक चलती है। असम के सिलचर स्टेशन से शाम के 7:50 में 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 64 घंटे 10 मिनट के बाद चौथे दिन की दोपहर 12 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। असम के सिलचर स्टेशन से तमिलनाडु के कोयम्बटूर जंक्शन तक पहुंचने के लिए 4 दिनों में 45 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,493 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 54 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। सिलचर कोयम्बटूर एक्सप्रेस ट्रेन में 2nd AC, 3rd AC, AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पैंटी कार कोच भी शामिल है। अंत में हमारे पास है 12,520 अगरतला मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर गुरुवार को त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलती है। त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से सुबह के 7:20 में 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करती है और 56 घंटे 55 मिनट के बाद तीसरे दिन की शाम 4:15 में मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 38 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,126 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे तकरीबन 59 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है।
अगरतला मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है। दोस्तों, ये रही भारत की शीर्ष 10 सबसे लंबी ट्रेन यात्राएं। क्या आपने कभी इनमें से किसी भी रूट पर यात्रा की है? अपने अनुभव कमेंट्स करें और अधिक रोमांचक यात्रा के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।